बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे नेटवर्क के बारे में। व्हाट इज़ नेटवर्क और व्हाट इज़ नेटवर्किंग। तो बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे। नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग क्या है। इस तरह मैं आप लोगों को बेसिक नेटवर्क भी इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। बेसिक नेटवर्क के साथ साथ मैं आप लोगों को CCNA, CCNP और जो नेटवर्क का दूसरा साइड आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें MCP, MCSA, MCSE, कोशिश करूँ कि इंशाल्लाह मैं दोनों सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट साइट कवर कर लूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे नेटवर्क के बारे में। व्हाट इज़ नेटवर्क? सिंपल, अ नेटवर्क इज सिंपली डिफाइंड एज समथिंग दैट कनेक्ट्स थिंग्स टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। नेटवर्क का मतलब है किसी भी चीज़ को कनेक्ट करना किसी मखसूस टास्क के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, इसे नेटवर्क कहते हैं। अब द टर्म नेटवर्क इज़ यूज इन वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। वर्ड नेटवर्क जो है वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग टेलीविज़न, टेलीफोन नेटवर्क, जैसे आप टेलीफोन पे एक दूसरे से बात करते हो। आजकल हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर लेते हैं। ये क्या, ये भी हमारे पास एक किस्म का नेटवर्क आ रहा है कि हम एट अ टाइम दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट है। वाया व्हाट्सअप भी हो सकता है या वाया कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो सकता है। टेलीविज़न नेटवर्क हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क जब दो या दो ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, और इवन पीपल नेटवर्क जब कुछ लोग किसी मखसूस टास्क के लिए इकट्ठे हो जाए, ये भी नेटवर्क है। आपने देखा होगा हमेशा इलाकाई सतह पे लोग अपनी कमेटी बनाते हैं। कोई मस्जिद की कमेटी होती है, कोई इलाकाई कमेटी होती है, कोई सोशल वर्कर्स एक कमेटी बना लेते हैं कि भाई हमने अपने इस इलाके में सोशल काम करना है। तो ये पीपल नेटवर्क हो गया। मतलब नेटवर्क का सिंपल मकसद है things that connects something that connects things together for a specific purpose। किसी चीज़ को टुगेदर करना किसी मखसूस या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसे नेटवर्क कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे मज़ीद, जो नेटवर्क की अपनी डिफिनेशन आ रही है। व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर देन टू होमोजोनियस मतलब सेम, एंड हेट्रोजोनियस मतलब डिफरेंट डिवाइसेस विथ ईच अदर फॉर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज। जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को, जो एक जैसे डिवाइस हो या मुख्तलिफ डिवाइसेस हो, कनेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज, ताकि उसके रिसोर्सेज शेयर हो जाए। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। इस कॉल्ड कंप्यूटर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? मैं एक सिंपल आसान से एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे ऑफिस में मेरे पास नंबर ऑफ़ यूज़र जो है वो 50 है। अब 50 के 50 यूज़र को प्रिंट करने की ज़रूरत होती है डेली, या 20 यूज़र है या 30, कुछ भी आप एग्जांपल ले लो। अब मैं हर यूज़र के लिए अलग अलग प्रिंटर तो नहीं ले सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक प्रिंटर या दो प्रिंटर एवरेज लगा दूंगा। अगर काम कम है, प्रिंट लोग कम निकालते हैं डेली के हिसाब से, तो मैं एक प्रिंटर जो है वो नेटवर्क के थ्रू सबके ऊपर शेयर करूँगा। अब प्रिंटर क्या है? हमारे पास हार्डवेयर है। अब ये प्रिंटर मैंने 50 यूज़र के साथ कनेक्ट कर लिया। अब हर यूज़र जो है एक ही प्रिंटर से काम चला सकता है। अगर नेटवर्क ना होता तो हर बंदे के लिए मैं अलग अलग प्रिंटर लेता, या हर बंदा अपना लैपटॉप उठा के प्रिंटर के साथ अटैच करता, हर बंदा अपना प्रिंट निकालता, तो थोड़ा सा मुश्किल होता। तो नेटवर्क का मकसद ये हुआ कि जब दो या दो ज़्यादा डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने का मकसद क्या है? फॉर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज, ताकि इनके रिसोर्सेज को शेयर करें। रिसोर्सेज या तो हार्डवेयर हो सकता है या तो सॉफ्टवेयर हो सकता है। हार्डवेयर का एग्जांपल आप लोगों को गालिबन समझ आया होगा, जैसे मैंने प्रिंटर का दिया। अब सॉफ्टवेयर क्या है? फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फाइल शेयर करना है। जब नेटवर्क बना होगा तो मैं ये फाइल्स आसानी से जिस बंदे को सेंड करना चाहूँगा वो सेंड कर सकता हूँ। कोई गेम शेयर करना है, कोई फाइल शेयर करना है, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हुआ। तो नेटवर्क का मतलब है दो या दो ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना। कनेक्ट करने का मकसद क्या है? कि हम इसमें रिसोर्सेज शेयर करें। रिसोर्सेज क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज स्टडीड इट्स टू साइड्स। नेटवर्क जो है दो साइड से स्टडी होता है। नेटवर्क के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, जिसे हम सिस्टम साइट कहते हैं। दूसरा हमारे पास आ रहा है नेटवर्क साइट, जिसे हम सिस्को साइट कहते हैं। अब इन दोनों में ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है माइक्रोसॉफ्ट साइट और एक होता है सिस्को साइट, नेटवर्क साइट। पहले हमारे पास आ रहा है सिस्टम साइट। क्या बताया जा रहा है? सॉफ्टवेयर बेस्ड साइट। ये जो सिस्टम साइट है, अब नेटवर्क के दो सब ब्रांचेस हैं। एक होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट साइट है, जिसे लोग सिस्टम साइट कहते हैं। एक आपका नेटवर्क साइट है, जिसे लोग सिस्को साइट कहते हैं।
ये जो सिस्टम साइड है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड साइड, ये सारा काम सॉफ्टवेयर के बेस पे ही होगा। और जो नेटवर्क साइड है ये हार्डवेयर बेस्ड और प्योर नेटवर्क साइड है। ये हार्डवेयर बेस्ड है, आपने कंप्यूटर नेटवर्क के हार्डवेयर के ऊपर काम करना है। हार्डवेयर मीन जो इनके डिवाइसेस आ रहे हैं उनके ऊपर काम करना है, जिसमें राउटर आ रहा है, स्विच आ रहा है, फायरवॉल आ रहा है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस आ रहे हैं। उस बाद सिस्टम साइड में दोबारा आते हैं, वेयर वी कैन वर्क ऑन नेटवर्क सॉफ्टवेयर, जिसमें हम नेटवर्क सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। एंड NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप कैसे होता है NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क एंड टू अप्लाई रूल्स ऑन क्लाइंट्स। आसान से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे हमारे वतीन टेलीकॉम में, हम ऑफिस के अंदर फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, जो हमारे पीसी होते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर एक हमारे एक सर्वर बना होता है। ये सारे के सारे कंप्यूटर उस सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। वो जो सर्वर है जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2000 भी होता है, 2003 है, 2008 है, 2012, 2016, ये हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप से सर्वर टाइप्स, जिसे हम NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब थोड़ी सा आप लोग बात को समझ लेना। अब ये मेरे पास जो मैं अपनी एग्जांपल में मैंने कहा, जैसे वो तीन टेलीकॉम, हमारे पास फेसबुक बंद है। कोई भी क्लाइंट ऑफिस के लैपटॉप में फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे जो लैपटॉप ये एक सर्वर नामक कंप्यूटर है, जो मेन कंप्यूटर है, उससे कनेक्टेड है। अब हर यूज़र की अपनी अपनी एंट्री, अपना अपना नाम जो है सर्वर में रजिस्टर्ड है। इसके आसान एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी फेसबुक की आईडी है, आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी लॉगिन कर सकते हो, आप किसी भी लोकेशन से लॉगिन कर सकते हो। आप क्या हो, क्लाइंट हो। ये जो आपकी तस्वीरें, जो आपका डेटा, जो आप पोस्ट कर रहे हो, जो आप अपलोड कर रहे हो, जो आप डाउनलोड कर रहे हो, ये जितनी चीज़ें आप अपलोड करो, ये कहाँ अपलोड हो रही है, इनके लिए कोई ना कोई एक सिस्टम होगा, जिस सिस्टम में ये स्टोर हो रहा है। जहाँ से फेसबुक चल रहा है वो आप लोगों का सर्वर है। तो असल में ये जो सिस्टम साइड है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये आपके कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर चलेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगी, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 भी होगा, 16 भी होगा। उसके बेस पे उस सर्वर के अंदर आप जितने भी यूज़र अपना आईडी बनाते हैं, जैसे आप फेसबुक बनाते हो, आपकी आईडी बनती है, आप जो भी काम करते हो, जो भी डेटा सेव करते हो, आपके सर्वर में सेव होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है एट अ टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। जो वो रिक्वेस्ट ज़्यादा सेंड करते हैं तो उसकी आईडी जो है टेम्प्रेरी ब्लॉक भी हो जाती है। ये कौन करता है? ये सर्वर में एक पॉलिसी लगी होती है, अगर बंदे इतने यूज़र्स, इतने ज़्यादा यूज़र को मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट डेली भेज दे, तो उसकी आईडी 5-6 दिन के लिए टेम्प्रेरी ब्लॉक होनी चाहिए। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। तो मकसद ये सिस्टम साइड है। माइक्रोसॉफ्ट साइड क्या है? वेयर वी वर्क ऑन हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस, लाइक स्विच के ऊपर काम करना, राउटर के ऊपर काम करना, ये फिर नेटवर्क साइड है। To maintain the hardware existence in the network or to implement new network devices in current network। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो बंदा सिस्टम साइड पे काम करेगा, उस बंदे की जो पोस्ट होगी उसको हम लोग कहेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और जो बंदा नेटवर्क मतलब राउटर के ऊपर काम करेगा, स्विच के ऊपर काम करेगा, फायरवॉल के ऊपर काम करेगा, वो फिर हमारे पास कहलाया जाएगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अगर अखबार में जॉब आ जाए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो बंदे को ये पता होना चाहिए कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट साइड, मतलब सिस्टम साइड। अगर वो बात कर ले नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब उसने राउटर, स्विच, फायरवॉल, इन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। फिर इनकी फर्दर स्टडीज़ आ रही है। जो सिस्टम साइड में है, सिस्टम साइड में जो हम स्टडी करते हैं उसमें CCNA होता है, CCNP होता है और CCI होता है। नेटवर्क साइड में, सिस्टम साइड में हम MCP पढ़ते हैं, MCSA पढ़ते हैं, MCSE पढ़ते हैं। MCP माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, इस तरह MCSA है और MCSE, इनकी अलग सर्टिफिकेशन है और इनकी अलग आ रही है। ये हमारे पास दो साइड है, मैं थोड़ा आप लोगों को वजाहत करता हूँ। सिस्टम साइड में, सिस्टम साइड जिसे हम लोग सिस्टम साइड हुआ और एक नेटवर्क साइड हुआ। नेटवर्क साइड, सिस्टम साइड जो हम स्टडी करेंगे वो कोर्सेज हमारे पास MCP है, MCSA है और MCSE है। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट।
और ये दूसरा हमारे पास आ रहा है नेटवर्क, इसमें CCNA आ रहा है, CCNP आ रहा है, और CCI, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट नेटवर्क एक्सपर्ट आ रहा है। क्लियर है? जो बंदा इसके ऊपर काम करेगा वो होगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जो बंदा नेटवर्क के ऊपर काम करेगा वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहलाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जो बंदा उस साइड पे काम करेगा वो हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में इसका जो ओनर है वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है। इसमें फिर डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादातर जो मशहूर है वो हमारे पास सिस्को आ रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग नीचे कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें और मैं कोशिश करूँ कि उनका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम।